हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक लव मैरिज मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी के बारे में। ये स्टोरी मुझे मिली है रेडिट से। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में मैं आपकी हेल्प करूं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गुड न्यूज़, तो आपका माइंड यानी कि सबकॉन्शियस माइंड सैचुरेट हो चुका है, तभी आप ऐसे कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप अपना एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हैं या उससे शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो अब आपका डिज़ायर ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलिए अब ये स्टोरी शुरू करते हैं। ये स्टोरी इंग्लिश में थी तो मैंने ChatGPT की हेल्प से इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहते हैं, सबसे पहले मेरी कहानी मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े महान शिक्षक नेविल गोडार्ड को समर्पित है। उन्होंने मुझे ऐसी बातें सिखाई जो ना कि स्कूलों में सिखाई जाती है, ना समाज में और ना ही परिवार में। डेफिनेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, मैनिफेस्टेशन, इन सब के बारे में आपको कोई नहीं बताने वाला, ना स्कूल, ना आपके पेरेंट्स, ना आपकी सोसाइटी। ये आगे कहते हैं, साल 2016 में मेरी पार्टनर ने मुझे प्रपोज़ किया। मैंने उसका प्रस्ताव स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उस समय मैं रिश्ते को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहा था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि मुझे हमेशा लगता था कि मेरे पारंपरिक विचारों वाले माता पिता कभी भी दूसरी जाति में शादी की अनुमति नहीं देंगे। ये इनका एक लिमिटिंग बिलीफ था जो इन्होंने पहले से ही अज्यूम कर लिया था कि मेरे पेरेंट्स कभी भी मेरी दूसरी कास्ट में शादी नहीं होने देंगे, और यही आगे चल के इनके लिए दिक्कतें खड़ी करने वाला था। समय के साथ हमारा रिश्ता बहुत गहरा हो गया। उसने हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया, भावनात्मक, मानसिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से। हम दोनों एक दूसरे के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। लेकिन जैसे जैसे समय बीता वो शादी की बातें करने लगी और मैं अपने डर की वजह से परिवार से इस बारे में बात नहीं कर पा रहा था। इनका लिमिटिंग बिलीफ पहले से बना हुआ था कि इनके पेरेंट्स रेडी नहीं होंगे। अगर ये बात भी करते तो इनके लिमिटिंग बिलीफ के चलते इनके पेरेंट्स रेडी नहीं होते। तो चलिए आगे देखते हैं कहानी में। ये कहते हैं कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ। मेरी दुनिया सिर्फ मेरे परिवार, पार्टनर और पढ़ाई तक सीमित थी। अगस्त 2021 में शादी को लेकर हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। गुस्से में मैंने उसे बहुत बुरी बातें कह दी। मेरे शब्द ने उसे गहराई से चोट पहुंचाई और उसने रिश्ता ख़त्म करने का फैसला कर लिया। मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो आगे बढ़ना चाहती थी। फिर फरवरी 2022 में मुझे पता चला कि वो किसी नए रिश्ते में है। ये सुनकर मैं पूरी तरह टूट गया। जिस लड़की से मैं शादी के सपने देख रहा था, अब वो किसी और के साथ थी। मैं गुस्से और दर्द में गलतियां करने लगा। बार बार उसे कॉल करता, ब्लेम करता और उसके परिवार तक बात पहुंच गई। स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसके परिवार ने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया और मेरे खिलाफ पुलिस में शिकायत करवा दी। 14 मार्च 2022 को मैंने उसे आखिरी बार देखा। वो कहते हैं कि वो लगभग 3 महीने तक कमरे में बंद रहे, किसी से बात नहीं की, बस अतीत के बारे में सोचते रहते थे। जुलाई 2022 में मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में पता चला। मैंने YouTube और Google पर मिलने वाली हर टेक्निक आजमाई, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ। फिर नवंबर 2022 में मुझे नेविल गोडार्ड की शिक्षाएं मिली। यही मेरी ज़िंदगी की टर्निंग पॉइंट थी। 15 दिसंबर 2022 को मैंने उसका नया नंबर ढूंढकर उसे कॉल किया। हम लगभग 2 घंटे बात करते रहे, लेकिन उसकी हर बात मेरे दिल को तीर की तरह चुभती रही। कॉल ख़त्म होने के बाद मेरी आंखों में आंसू थे। अगले दिन यानी 16 दिसंबर 2022 को मैंने फैसला किया कि मेरे पास 2 रास्ते हैं, हालात को स्वीकार करके आगे बढ़ना
जो कि आधे से ज़्यादा लोग यही करते हैं। दूसरा रास्ता था उनके पास, नेविल गॉडार्ड की शिक्षाओं को पूरी निष्ठा से अपनाना। मैंने दूसरा रास्ता चुना। देखिए, हमें बचपन से जो सिखाया गया है ना, वो ये है कि जो भी चीज़ें आपको अपनी आँखों से दिखाई देती हैं, आपको कानों से सुनाई दे रही हैं, सिर्फ उस पे भरोसा करो। पर लॉ ऑफ अजम्पशन, नेविल गॉडार्ड क्या कहते हैं, आपको ट्रस्ट करना होगा अनसीन पे। जो अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा, आपको उस पे ट्रस्ट करना है, उस पे फेथ बनाए रखना है। आप बचपन से बनाई हुई अजम्पशन इस नई अजम्पशन पे तो भारी पड़ेगी ना, पर टाइम लगेगा। जैसे जैसे आप अपने ब्रेन को ट्रेन करोगे, आपका ब्रेन इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा। फिर आप ये कहते हैं, मैंने 16 से 26 दिसंबर तक नेविल की सभी शिक्षाओं का पूरी ईमानदारी से पालन किया। कुछ दिनों बाद मेरे अंदर ये भावना पूरी तरह स्थापित हो गई कि मैं पहले से ही अपनी पार्टनर से खुशी खुशी शादीशुदा हूँ। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरा काम पूरा हो चुका है। अब 28 दिसंबर 2022 को उसकी सबसे अच्छी दोस्त का फ़ोन आया। बातों बातों में उसने मेरी शादी के बारे में पूछा। मैंने कहा कि अगर मेरी एक ख़ास दोस्त मुझे पसंद करती है तो मैं उससे शादी करूँगा, वरना किसी और से कर लूँगा। मेरे अनुसार यही घटना बाद में मैनिफेस्टेशन का एक महत्वपूर्ण ब्रिज ऑफ इंसिडेंट बनी। हाँ, ब्रिज ऑफ इंसिडेंट क्या होता है? जब आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मूवमेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपना एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो कहीं से आपको आपके एसपी के बारे में पता चल जाए, या उसकी किसी क्लोज़ फ्रेंड का फ़ोन आए और वो बताए कि आपको वो बहुत मिस कर रहा था। ये सब क्या हो गई, एक ब्रिज ऑफ इंसिडेंट हो गए। अब मोस्ट ऑफ द टाइम ये ब्रिज ऑफ इंसिडेंट पॉजिटिव नहीं होते, कई बार ये नेगेटिव भी होते हैं। जो चीज़ें आपको आपके डिज़ायर तक लेके जाएं, उसको ब्रिज ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, उन घटनाओं को। अब 31 दिसंबर 2022 की सुबह मैं सोकर उठा तो देखा कि मेरी पार्टनर की 3 मिस्ड कॉल थी। मेरे हाथ कांपने लगे। कुछ देर बाद उसका कॉल आया और हमने सामान्य बातचीत की। उसी शाम उसने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो रिक्वेस्ट भेजा। फिर उसने मैसेज किया, क्या हम अपने रिश्ते को एक और मौका दे सकते हैं और नई शुरुआत कर सकते हैं? मैंने शांत होकर जवाब दिया, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अब 1 जनवरी 2023 को हम दोबारा साथ आ गए और सिर्फ 28 जनवरी 2023 को हमारी शादी हो गई। अब ये अपनी टेक्निक्स के बारे में बता रहे हैं जो भी इन्होंने यूज़ की हैं। सेट स्टेट अकीन टू स्लीप, ये नेविल गॉडार्ड की एक ऐसी टेक्निक है, जब आप अपने बेड पे सोने के लिए जा रहे हैं, आपको वो होती है ना, हल्की हल्की नींद आनी शुरू होती है ना, आप पूरी तरह से सोए हो ना पूरी तरह से जागे हो। इस बीच की स्टेट को कहा जाता है स्टेट अकीन टू स्लीप। इसमें आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है एंड अपनी डिज़ायर को विजुअलाइज करना है। ज़्यादा बड़ा सीन नहीं, 5 to 10 सेकेंड का सीन आपको एक बनाना है एंड उसको लूप पे बार बार विजुअलाइज करते हुए सो जाना है। अब इस स्टेट को कंट्रोल करना बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, बट अगर आपने ये कर लिया तो आपकी रियलिटी बहुत जल्दी से चेंज होनी शुरू हो जाएगी। और ये कहते हैं इसके साथ साथ वो रोज़ अफर्मेशन भी करते थे, मैं अपनी पार्टनर के साथ खुशी खुशी और आनंदपूर्वक शादीशुदा हूँ। दिलचस्प बात ये रही कि सेट्स में जो भी विजुअलाइज किया था इन्होंने, वही बाद में वास्तविक में हुआ। वही कमरा, वही साड़ी, वही मंगलसूत्र, यहाँ तक कि बातचीत भी वही थी जो वो विजुअलाइज करते थे। अब ये अपनी आगे की मैनिफेस्टेशंस के बारे में बता रहे हैं। इस अनुभव के बाद मैंने अपने लिए अपना बिजनेस, सपनों के शहर में अपार्टमेंट, कार भी मैनिफेस्ट किया। अब मैं लॉटरी जीतने की मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ और सफलता मिलने पर उसका प्रमाण भी साझा करूँगा।
मेरे लिए नेविल गॉडार्ड ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी है। सभी लोगों को उनकी मैनिफेस्टेशन जर्नी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ, बहुत सारे लोगों के अकॉर्डिंग इनको थोड़ा जल्दी रिज़ल्ट मिल गया होगा, जो और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत टाइम से लगे हुए हैं बट उनको कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा या रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। तो हर किसी का टाइमलाइन अलग हो सकता है, हर किसी को मैनिफेस्ट करने में टाइम अलग अलग लग सकता है। इन्होंने लास्ट में क्या किया, इन्होंने पूरी ईमानदारी से सिर्फ नेविल की बातों को फॉलो किया, रिज़ल्ट नहीं देखा बार बार जाके। जैसे इन्होंने पहले नंबर ढूंढने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, तो इनके माइंड में भी तो यही रहा होगा ना कि हो सकता है मैंने इतनी सारी टेक्निक्स करी हैं तो अब मेरी पार्टनर मुझसे अच्छे से बात करेगी। पर हुआ क्या, इसके अपोज़िट उन्होंने उनको बहुत सारी गलत बातें कही जो उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इसके बाद जब उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब मैं अच्छे से सब फॉलो करूँगा, तो उनको रिज़ल्ट मिला। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डेस्परेट होंगे, रिज़ल्ट के पीछे पागल होंगे, बहुत सारी लिमिटिंग बिलीव्स होगी, गलत अजम्पशंस होंगे, तो उन सबको चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप बस परसिस्ट कीजिए। एंड वीडियो फिनिश करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।